टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस पर है। और प्रॉफिट एंड लॉस कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन जो डेली में दिखाई देते हैं, आप सेक्शन देखकर समझ भी गए होंगे। तो इनको समझना है, और इनमें खासकर ये जो दिखाई देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये कुछ लॉसेस दिखा रहे हैं। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट क्यों आता है, लॉस क्यों दिखाता है, ये हमें देखना है। यानी इसकी तरह समझना है कि ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ये क्या होता है, इसे समझना। तो अब यहाँ पे लॉस क्यों दिखा रहा है देख लेते हैं। कुछ गड़बड़ी तो हमने नहीं किया है। 90 रुपए के हिसाब से परचेसिंग है, सेल 50 रुपए के हिसाब से हो गया है, तो 100 रुपए के हिसाब से सेल कर देते हैं। और देखते हैं क्या है हमारा। तो ये जो मैटर हुआ है इसी से संबंधित हमारा टॉपिक है, ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। अब यहाँ पे 500 रुपये का जो प्रॉफिट आया है, इससे हमें समझना है कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट क्या होता है। देखो, कुछ महान अनुभव लोग जो यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको पता हुआ कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होता है। तो ऐसे जानकार लोगों के लिए, भरे हुए ग्लास लोगों के लिए हमारा कुछ भी नहीं है। उन लोग और भी हमसे बेहतर वीडियो को आप देखें, बेहतर होगा। कि उन लोगों के लिए जो भाई टेली पे जॉब करते हैं, जॉब करना चाहते हैं, रियल तरीके से वर्क करना चाहते हैं, ताकि उनको जो एक्चुअल जॉब में करना है वो उनको समझ में आए। तो उनके लिए वीडियो, किसी भी ओवर थिंकिंग वालों के लिए नहीं है। तो जो ओवर थिंकिंग रखते हैं उनको ये वीडियो नहीं देखना चाहिए, उनके लिए नहीं। तो टॉपिक को लेकर आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट क्या होता है, अब देखेंगे, ध्यान में आप रखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर दोनों जगह पे 500 अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है। मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ जिससे आपको पता चल सके टेली में कि एक्चुअल में नेट प्रॉफिट क्या होता है। तो कुछ चीजें देख लेते हैं हमारे पास है क्या। वाउचर में जाके एक कैश में एंट्री करने वाले और देखते हैं यहाँ पर कोई एक्सपेंस है। हाँ, ये हमारे पास एक्सपेंस है। अब इस एक्सपेंस को हम लोग देख लेते हैं कि अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, और इसे इंटर करता हूँ मैं। यहाँ पे 10 रुपए का हमें कोई ट्रांसपोर्टिंग लगा है, इससे मैं इंटर कर। अब मैंने अमाउंट छोटा इसलिए रखा है ताकि हर एक स्टूडेंट यानी हर किसी पर्सन को कैलकुलेट करने में आसानी हो। लाख, 2 लाख, करोड़, कभी वही रिजल्ट आने वाला है। और 10, 50 रुपये, 5 रुपये में वही रिजल्ट आने वाला है। इसलिए हमने जो इफेक्ट्स है, यानी जो अमाउंट्स है, उसे हमने कम रखा। अब देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या है। तो आप देखोगे इस चीज का इफेक्ट इस 500 रुपये में नहीं पड़ा है जो ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में आया है, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट में इसका इफेक्ट आया है। तो हम कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, कि यदि हम एक्सपेंस यानी जितने भी एक्सपेंस हैं उसको अगर ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर दे, तो हमें जो मिलेगा वो नेट प्रॉफिट है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। पहला तो ये कि कौन कौन से एक्सपेंसेस, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस के दो कैटेगरी है टेली में, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंस, एक तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमें सवाल आता है कि इन दोनों एक्सपेंस में किसको माइनस करना है, डायरेक्ट वाले को या इनडायरेक्ट वाले को। और उससे पहले सवाल आता है ग्रॉस प्रॉफिट क्या कहता है। कुछ और भी चीजें दिखानी है साथ में, आपको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सिंपल तरीके से समझिए, सामान आपने इतने का खरीदा है और इतने में बेचा, यानी आप 9,000 में खरीदे, 5,000 ये टोटल सामान का रेट है जी। और इसको और सरल कर लेते हैं ताकि हिसाब आपको आपको बहुत बेहतर तरीके से समझे। देखो, मैं 100 पीस खरीदा हूँ, मैं 100 पीस बेच ही देता हूँ, ताकि आपको जो हिसाब है वो दिखाई दे। क्योंकि 5,000, 10,000 जो अभी नए नए हैं उन लोग को ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए। अब थोड़ा प्रॉफिट आगे पीछे हो गया होगा, आप देखेंगे इस चीज को। 9,000 में सामान खरीदे और 10,000 में बेचे, तो जो प्रॉफिट आपके सामने दिखाई दे रहा है ये वही दिखा रहा है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है सामान खरीद के और बेच के जो हम प्रॉफिट कमाते हैं उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। और इस ग्रॉस प्रॉफिट में अगर हम कोई एक्सपेंस माइनस कर दें, यानी कुछ एक्सपेंस माइनस कर दें, जैसे सैलरी दिया या इलेक्ट्रिक बिल दिया, ऐसे ऐसे जो एक्सपेंस है वो हटा दें, तो उसके बाद जो बचता है वो हमारा नेट प्रॉफिट होता है। यानी यही आपका नेट प्रॉफिट, आपका ओरिजिनल इनकम होता है। तो एक तरीके से आप समझ गए होंगे, और डिटेल में जाने के लिए आप थोड़ा सा इसका यूट्यूब कर सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा इस मामले में। मैं सिंपल और टेक्निकल सब समझा दिया आपको कि परचेस किए, सेल्स किए, जो बचा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है। और उस ग्रॉस प्रॉफिट में कुछ एक्सपेंस हटा दिए तो वो नेट प्रॉफिट है। अब सवाल आता है कि इस नेट प्रॉफिट में हम कौन कौन से एक्सपेंस हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस की कुछ कैटेगरी और वो कैटेगरी दो है। अब मैं दिखा देता हूँ। आप अल्टर में जाएं और ग्रुप में जाएं, और यहाँ पे बस एक्सपेंस टाइप करें, तो ये आपको अलग अलग कैटेगरी बता देगी। अब देखो, लास्ट जो कैटेगरी है, इसके बारे में स्पेशल हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इसको मैं कैटेगरी के रूप में नहीं रखता हूँ, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के रूप में। अब यहाँ पे देखो 4 कैटेगरी मिलता है। अगर मैं पहले डायरेक्ट एक्सपेंस को इंटर करूँ और उसके बाद एक्सपेंस डायरेक्ट को इंटर करूँ, तो आप देखोगे दोनों में सेम चीज दिखाई देगी, कोई फर्क नहीं है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक है। नाम का फर्क, किसी को डायरेक्ट वर्ड याद नहीं होता, एक्सपेंस वर्ड याद करता, तो एक्सपेंस डायरेक्ट को ले ले या डायरेक्ट एक्सपेंस को ले ले। ठीक वैसे ही एक्सपेंस इनडायरेक्ट का है या फिर एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस का है, दोनों का एक ही मतलब है, यानी दो कैटेगरी है। अब इन दो कैटेगरी की खास बात है कि आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ 10 ग्रॉस प्रॉफिट इफेक्ट इनडायरेक्ट में देखिए नो है। और अ, आप डायरेक्ट की ओर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट की ओर ये इफेक्टेड दिखा रहा है, इसका मतलब है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी एक्सपेंस करते हैं, यानी किसी तरह कोई भी हम एक्सपेंस को कंप्लीट करते हैं और उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं,
तो उसका इफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट में नहीं होने वाला है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में नहीं होगा तो इसका मतलब उसका इफेक्ट कहाँ पर होगा? नेट प्रॉफिट में। तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा अच्छे तरीके से कि अगर आपको नेट प्रॉफिट निकालना है तो नेट प्रॉफिट में सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही माइनस होता है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ डिफरेंट चीजें समझाता हूँ। अब बस हम छोटा सा फर्क करेंगे कि ये जो हमने ट्रांसपोर्ट का जो एक्सपेंस बनाया था और यहाँ पे जो हमने लेजर में दिया था इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस में कन्वर्ट करते हैं। फिर गड़बड़ हो गया, ये लीजिए डायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसे मैं सेव कर देता हूँ। और ऐसा करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता हूँ आपको, तो आप देखेंगे कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी कम हो गया, यानी जो एक्सपेंस माइनस हुआ है वो ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस हुआ है। तो जो 1,000 रुपये मिलने वाला था वो 990 रुपये मिला है। इस वजह से आपका नेट प्रॉफिट भी कम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि नेट प्रॉफिट में हमेशा आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर सकते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट में हमेशा आप डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर सकते हैं। इसी प्रकार आप इसमें कुछ चीजें और भी समझ लीजिए अच्छे तरीके से। तो जब भी आप कोई एक्सपेंस को डिसाइड कर रहे हैं, किसी तरह कोई एक्सपेंस को आप डिसाइड कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंस ले रहे हो तो ग्रॉस प्रॉफिट का जो प्रॉफिट आ रहा है उसको इफेक्ट करेगा और इनडायरेक्ट आपके नेट प्रॉफिट को इफेक्ट करने वाला है। तो अगर आपने अपनी टेली में या जहाँ जहाँ पर भी आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे पढ़े हो कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, सामान खरीद के सामान बेच के जो प्रॉफिट है ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें एक्सपेंस हटा दिए तो नेट प्रॉफिट है। तो टेली में यहाँ के मायने बदल जाते हैं। टेली मतलब है कि अगर नेट प्रॉफिट निकालना है तो उसमें सारे अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस हटा दो, जो बचता है नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम यूज करते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस को लेते हैं। तो अब मेरे को चीज समझनी है कि अब कोई चीज कोई भी एक्सपेंस हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्यों होता है, तो इसके बारे में हमने स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है। आप जाकर उसको आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि कुछ डायरेक्ट और एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों होगा। तो अगर हमने बेहतर जानकारी आपको दी है तो समय है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।